नमस्कार। आज हम पेंशन पाने वाले सभी लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। पहली खबर ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी है और दूसरी खबर 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत बुजुर्ग पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने के एक विशेष प्रस्ताव के बारे में है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में और बिना किसी उलझन के समझेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, कौन सी नई मांगे सामने आई हैं, सरकार ने क्या संकेत दिए हैं और आगे पेंशनरों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहले ईपीएस 95 के विषय में बात करते हैं। यह वही मुद्दा है जिसको लेकर पूरे देश के लाखों पेंशनर बहुत लंबे समय से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपए प्रति माह के आसपास है और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। आज के समय में जब दवाइयों का खर्च, अस्पताल का बिल, घर का राशन, बिजली और पानी का बिल, मकान का किराया और आने जाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तब इतने कम पैसों में एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि 1000 रुपये की इस पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग बार बार उठाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत अलर्ट 24/7। आज हम पेंशन पाने वाले सभी लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। पहली खबर ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी है और दूसरी खबर 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत बुजुर्ग पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने के एक विशेष प्रस्ताव के बारे में है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में और बिना किसी उलझन के समझेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, कौन सी नई मांगे सामने आई हैं, सरकार ने क्या संकेत दिए हैं और आगे पेंशनरों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। यह मांग केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि आज की आर्थिक सच्चाई को बयां करती है। बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि यह उनके बुढ़ापे की सबसे मुख्य सुरक्षा है। बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जिनकी कमाई का दूसरा कोई जरिया नहीं है और वे पूरी तरह से हर महीने मिलने वाले इन्हीं पैसों के सहारे अपना जीवन काटते हैं। ऐसे में जब महंगाई लगातार आसमान छू रही है, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या अभी की पेंशन व्यवस्था उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रही है या नहीं। इसी वजह से ईपीएस 95 की कम से कम पेंशन को बढ़ाने की मांग अब बहुत पक्की हो गई है। सरकार ने भी इस बात को माना है कि पेंशन बढ़ाने के लिए उनके पास कई सारे आवेदन और मांगे आई हैं। राज्यसभा में दिए गए एक जवाब से यह भी इशारा मिला था कि संबंधित विभाग इस पूरे मामले को अच्छे से जानता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि ईपीएस 95 तय किए गए अंशदान और तय लाभ वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसके फंड का ढांचा कोई भी फैसला लेने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस योजना का पैसा कंपनी के योगदान, केंद्र सरकार की सहायता और कुछ अन्य हिस्सों को मिलाकर तैयार होता है। इसी पैसे से योजना के सारे लाभ दिए जाते हैं और यहीं से सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। जब किसी योजना में पैसा सीमित मात्रा में हो, तब उसमें अचानक से बहुत बड़ी बढ़ोतरी करना कोई आसान काम नहीं होता। सरकारी जानकारी के अनुसार हाल ही में हुए एक आकलन में फंड की स्थिति में कुछ कमी होने के संकेत मिले हैं। यही कारण है कि 7500 रुपये की मांग को लेकर लोगों की सहानुभूति और राजनीतिक समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पक्की और आधिकारिक मंजूरी सामने नहीं आई है। सरकार फिलहाल कम से कम 1000 रुपये हर महीने की पेंशन को ही चला रही है और बजट के माध्यम से इसे सहायता दी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पेंशनर 7500 रुपये की ही आस क्यों लगाए बैठे हैं। इसका सीधा सा जवाब यह है कि उन्हें अपनी आज की जरूरतों को देखते हुए यह रकम ज्यादा सही और काम की लगती है। मजदूर संघों और पेंशनर संगठनों का कहना है कि अभी की व्यवस्था आज के रहन सहन के खर्चों के सामने बहुत पिछड़ गई है। इलाज का खर्च बहुत अधिक बढ़ चुका है, बुजुर्गों की दूसरों पर निर्भरता भी बढ़ गई है और कम से कम पेंशन में अब इतनी बढ़ोतरी होनी ही चाहिए कि वे केवल अपना अस्तित्व न बचाएं बल्कि एक इज्जतदार जिंदगी भी जी सकें। इसी वजह से 650% तक की बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। इस पूरे विषय में एक और बात काफी अहम है। इससे पहले न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपये करने जैसे विचार भी सामने आए थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं माना गया। इसी कारण अब यह मांग और भी ऊंचे स्तर पर जा पहुंची है। पेंशनरों और उनके संगठनों का साफ कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी के दौरान देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण अधिक योगदान दिया है, तो रिटायर होने के बाद उसे कम से कम ऐसी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए जो असल में उसके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सके।
इसी आधार को मानते हुए 7,500 रुपए की मांग अब चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। अगर आप पेंशन से जुड़ी ऐसी ही हर खास खबर बिल्कुल सही समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अब अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी भी आपके लिए उतनी ही जरूरी साबित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की, जो 8वें वेतन आयोग से संबंध रखती है। यह ताजा जानकारी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। आयोग के सामने एक ऐसा विचार पेश किया गया है जो बुजुर्ग पेंशनरों की आमदनी को उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ाने का सुझाव देता है। इस विचार का मुख्य आधार बहुत ही सरल है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। दवाइयों का खर्च, शरीर की जांच, देखभाल और रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाने के कारण पेंशन की रकम भी उसी अनुपात में ज्यादा होनी चाहिए। इस नए प्रस्ताव में यह कहा गया है कि 65 साल की उम्र पार करने के बाद पेंशन में कुछ अतिरिक्त लाभ मिलने शुरू हो जाने चाहिए। इसके बाद 70, 75, 80, 85 और 90 साल की उम्र के पड़ाव के साथ पेंशन की रकम भी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। इस तरीके के अनुसार 65 साल की उम्र पर अंतिम वेतन का 70%, 70 साल पर 75%, 75 साल पर 80%, 80 साल पर 85%, 85 साल पर 90% और 90 साल या उससे अधिक उम्र होने पर अंतिम वेतन के 100% तक की पेंशन देने की मांग उठाई गई है। यह प्रस्ताव इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पेंशन को सीधे तौर पर उम्र और इंसान की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर देखता है। पेंशनर संगठनों का यह मानना है कि यह तरीका बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा न्यायपूर्ण साबित हो सकता है। जब किसी व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है तो उसके पैसे कमाने के रास्ते बहुत कम रह जाते हैं और दूसरी तरफ खर्चे लगातार बढ़ते जाते हैं। ऐसे हालात में पेंशन में उम्र के हिसाब से सुधार करना एक बहुत ही समझदारी भरा और व्यवहारिक कदम माना जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से कई सारे संगठनों ने आयोग को यह सलाह दी है कि न्यूनतम पेंशन को अंतिम वेतन के 60% तक कर दिया जाए। फिटमेंट फैक्टर की फिर से समीक्षा हो और महंगाई से मिलने वाली राहत को और भी मजबूत तरीके से पेंशन में जोड़ा जाए। इसके साथ ही फैमिली पेंशन का दायरा और बढ़ाने और पेंशन देने के सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाने की भी पुरजोर मांग की गई है। इसी दौरान कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों ने अपने अपने अहम सुझाव आयोग तक पहुंचा दिए हैं। इन सभी संगठनों की मांगें केवल वेतन के ढांचे तक ही नहीं रुकी हैं, बल्कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने, नई पेंशन स्कीम में सकारात्मक बदलाव करने और पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा को पक्का करने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि पेंशन को लेकर चल रही यह बहस अब सिर्फ किसी आंकड़े तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बहुत बड़े नीतिगत सुधार की तरफ आगे बढ़ चुकी है। अब यहाँ ये बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को पूरी तरह लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी की प्रक्रिया के मुताबिक आयोग अपना पूरा अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार के सामने पेश कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें असल में लागू होने में समय लग ही जाता है। अगर हम पुराने अनुभवों पर नजर डालें तो 2 से 3 साल तक का समय लग जाना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। इसलिए आज ही यह मानकर बैठ जाना कि आज कोई प्रस्ताव आया है और कल ही उस पर फैसला सुना दिया जाएगा, यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन एक बात तो पूरी तरह निश्चित है कि अब बातचीत की दिशा बिल्कुल बदल चुकी है और पेंशनरों की सभी मांगे अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एकजुट और मजबूत नजर आ रही हैं। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो रिटायर हो चुके लाखों कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, खासकर उन बुजुर्गों को जिनकी कमाई का इकलौता जरिया सिर्फ और सिर्फ उनकी पेंशन ही है। बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा केवल महीने में मिलने वाली एक रकम का सवाल नहीं होता, बल्कि यह सीधे तौर पर उनके जीवन के सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जुड़ी बात होती है। ऐसे समय में उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का यह विचार बहुत सारे लोगों को एकदम सही और मानवीय हल नजर आ रहा है। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों के आने वाले भविष्य पर सीधा असर डाल सकता है। यही कारण है कि इसकी होने वाली हर एक बैठक, हर एक प्रस्ताव और हर एक छोटी बड़ी चर्चा पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, उनके लिए यह कोई मामूली नियम का सवाल नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य की पूरी सुरक्षा का मामला है। और इन्हीं सब वजहों से पेंशन से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी खबर पर लोग इतनी गहराई से अपनी नजर बनाए हुए हैं।
हमारी आज की इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष यही निकलता है कि एक ओर तो EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, और वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग में बुजुर्ग पेंशनरों के लिए उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी पूरी चर्चा में बना हुआ है। ये दोनों ही अहम मुद्दे पेंशनरों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही बातों के पीछे की असली चिंता सिर्फ एक ही है, और वह है एक सम्मान से भरा हुआ जीवन बिताना। जब तक सरकार की ओर से कोई भी अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक पेंशन पाने वालों की उम्मीदें भी इसी तरह कायम रहेंगी और उनके मन में सवाल भी उठते रहेंगे। अगर आप भी यही चाहते हैं कि बिल्कुल सही, साफ और आपके काम की ऐसी ही जरूरी जानकारी आप तक बिना रुके पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूट ना जाए। इस वीडियो को अपने परिवार वालों और उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जिनका पेंशन से सीधा वास्ता है। कई बार सही समय पर मिली हुई एक सटीक जानकारी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, और अगर आप इसी तरह की खबरों पर लगातार नजर रखते हैं तो आगे आने वाली हर एक खबर आपके लिए और भी ज्यादा काम की साबित होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पेंशन से जुड़ी हर एक नई और सबसे जरूरी जानकारी आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, हमारी आज की इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष यही निकलता है कि एक ओर तो EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को Rs 7500 करने की मांग लगातार मजबूत हो रही है, और दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग में बुजुर्ग पेंशनरों के लिए उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी चर्चा में बना हुआ है। अगर आप पेंशन, EPS 95, वेतन आयोग, सरकारी योजनाओं और बुजुर्गों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो भारत अलर्ट 24/7 को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। मैं फिर मिलूंगा एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।